बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर नुमान नियाज़ नामी एक PTV का एंकर और एक इंतहाई ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल शख्स जिसने पाकिस्तान के लेजेंड शोएब अख्तर की लाइव पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर बेइज्जती की, उनकी तौहीन की, इस मामले के अंदर अब अजीबो गरीब रुख जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस सब के अंदर एक तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त डॉक्टर नुमान नियाज़ ने शोएब अख्तर से बदतमीज़ी करने के बाद मज़ीद लेजेंड्स को भी नहीं बख्शा और सर विवियन रिचर्ड्स और दीगर लेजेंड्स के साथ इस शख्स ने क्या किया है और कल का दिन क्या कुछ होता रहा PTV के दफ्तर के अंदर, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये बड़ी एक्सक्लूसिवली PTV के अंदर से हमने हासिल की हैं। और ये शख्स किस तरह से धमकियों पर उतर आया है, ये शख्स किस तरह से मरने मारने और लड़ने पर उतर आया है, इस हवाले से बहुत सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि सारे के सारे मामले के अंदर PTV का किरदार अब इंतहाई शर्मनाक होता जा रहा है। शुरू में PTV ने जब कहा कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे, हम इस पर तहकीकात करेंगे, उस हवाले से नाज़रीन कराम बहुत से शकूक व शुबात उसी वक्त जन्म ले गए कि कमेटी बनाना, ये तहकीकात करना, उसका इजलास होना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इस मामले को मुतनाज़ा बनाएंगी, जबकि चीज़ें बड़े रोज़े रोशन की तरह आया हैं, आप इस शख्स को फारिग करें। लेकिन अब ये शख्स इस कदर ताकतवर किस तरह से हो गया है कि हुकूमत जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए इस शख्स को हटा नहीं पा रही। और PTV का शर्मनाक किरदार इस सब के अंदर किस तरह से एक्सपोज हुआ है, इस हवाले से भी नाज़रीन कराम बहुत सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर नुमान नियाज़ जो है ये शख्स कौन है। ये नाज़रीन कराम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिसे सितारा इम्तियाज़ मिला हुआ है अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए। और ये शख्स जो है वैसे इसने अपनी PhD जो है वो एक और फील्ड में की हुई है, मेडिसिन की फील्ड में है, लेकिन इंसुलिन की फील्ड में। लेकिन ये शख्स जो है ये अब स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का एक्सपर्ट बना हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इनकी चापलूसी की जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर चुके हैं कि किस तरह से ये शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चापलूसी कर रहा है। और इसकी अब कुछ ट्वीट सामने आई हैं कि 2013 से 2018 तक जब मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर था, ये हर ट्वीट के अंदर बिला वजह, जिसमें तुक नहीं भी बनती, मरियम नवाज़ शरीफ को टैग किया करता था मरियम नवाज़ की तवज्जो हासिल करने के लिए। लेकिन ये शख्स इस कदर ताकतवर है और इसके बारे में ये चीज़ भी सामने आई है कि ये एक जनरल का बेटा भी है। और इस सब के अंदर मैं समझता हूँ कि अब वो जनरल साहब भी शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि उनके बेटे ने उनका नाम भी ख़राब कर दिया है। इस शख्स के पास इस वक्त बैक वक्त 5 ओहदे हैं और इसके नोटिफिकेशंस मैंने खुद देखे हैं। यानी कि ये शख्स PTV में सिर्फ एक या किसी एक ओहदे पर नहीं है बल्कि ये 5 ओहदों पर बराजमान है। सबसे पहले ये हेड है PTV ग्लोबल का, यानी स्पोर्ट्स से भी आगे PTV ग्लोबल का हेड है। इसके अलावा PTV स्पोर्ट्स का हेड है। तो 2 PTV के चैनल्स हैं जिनका ये शख्स हेड है। इसके साथ साथ डायरेक्टर है ये ट्रेनिंग एकेडमी का, उसके साथ डायरेक्टर है स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन और इंतज़ामी और माली इख्तियारात बतौर जनरल मैनेजर भी इस शख्स के पास है। एक शख्स इस कदर ताकतवर और इस कदर इन्फ्लुएंशियल कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सरकारी TV चैनल के अंदर उस शख्स को 5 ओहदे दे दिए जाएँ और ये बंदर बांट है कि जिस पर नवाजने की बारी भी आए उसे नवाजा जाए। और ये सब कुछ इसी दौरे हुकूमत में भी हुआ है। इसके पास बहुत से ऐसे ओहदे हैं जो इसे इस दौरे हुकूमत में मिले हैं। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम बहुत से लोग इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, इस पर खुलकर बातें हो रही हैं और इस सारे की सारी चीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो कि PTV के सरबराह हैं, PTV उनके अंडर आता है, उनकी इस मामले पर पुरस्रार खामोशी कोई और ही कहानी बता रही है।
इस सब के अंदर बहुत से लोगों ने इस पर बात की है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी भी सरकारी टीवी के मेज़बान नुमान नियाज़ के तनाज़े पर साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का साथ देने मैदान में आ गए हैं। कासिम सूरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर शुएब अख्तर के हमरा ली गई अपनी तस्वीर शेयर की और ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए कासिम सूरी ने कहा कि इखलाक से कौमें बनती हैं और बिगड़ती हैं, इंसान को जानवरों से मुमताज़ करने वाली असल शय इखलाक है। उन्होंने कहा कि अपने अजीम कौमी हीरो शुएब अख्तर के साथ एक नाम नेहाद क्रिकेट एक्सपर्ट के इंतहाई जाहिलाना रवैये की शदीद मजम्मत और फौरी कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ। कासिम सूरी ने मजीद कहा कि नुमान नियाज़ ने शुएब अख्तर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तौहीन की है। और बात बिल्कुल कासिम सूरी की ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि कासिम सूरी साहब की अपनी हुकूमत है और उनकी हुकूमत में अब हुकूमत के इतने बड़े बड़े लोग मुतालबात कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर ताकत किसके पास है, इख्तियार किसके पास है, ये सवाल तो आवाम पूछेगी। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर PTV का जो इंतहाई शर्मनाक किरदार सामने आया है वो उसने पूरी कौम को हैरत ज़दा कर दिया। और इस पर शुएब अख्तर ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है, मैं आपको वो भी सुनवाऊँगा। शुएब अख्तर और नुमान नियाज़ में तलक कलामी के मामले पर दोनों को ऑफ एयर करने का फैसला कर लिया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर PTV स्पोर्ट्स की जानिब से शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के मामले से मुतल्लिक इंक्वायरी जारी है। PTV स्पोर्ट्स की शेयर करदा पोस्ट में बताया गया है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक नुमान नियाज़ और शुएब अख्तर को ऑफ एयर करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी टेलीविजन इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वाक़े से मुतल्लिक हक़ाइक़ वाज़े नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद PTV के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसकी तुक क्या बनती है शुएब अख्तर जो हैं उन्हें ऑफ एयर करने की और ये मामले को न्यूट्रलाइज करने और मामले को दोनों तरफ से बैलेंस करने की PTV की एक इंतहाई भुंडी कोशिश है। PTV जिसे ऑलरेडी पाकिस्तानी कौम देखती नहीं है, हमारे पैसों से हम टैक्स देकर इस इदारे को चला रहे हैं। अब पता नहीं इन्हें ऐसा क्या शौक चढ़ा है कि ये इस मामले के अंदर सुरखरू हो सकते थे, लेकिन लानतों का और लाम तान जो है उसका रुख अपनी तरफ मोड़ने की जो आदत है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बड़ी पक्की हो चुकी है और हर मामले के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं। कबल अजीम ज़राए ने यह भी बताया था कि इस्लामाबाद में MD PTV की सरबराही में अहम इजलास हुआ जिसमें शुएब अख्तर से पेश आने वाले वाक़े का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्रोग्राम की ऑन एयर रिकॉर्डिंग का भी जायज़ा लिया गया। अब ये जो MD PTV है, नईम बुखारी जब आए PTV के चेयरमैन के तौर पर, उन्होंने सबसे पहले इस शख्स को फारिग किया और ये शख्स जो है ये वापस आ गया अदालत से रिलीफ लेकर। लेकिन जारी बात है PTV में अभी भी हुकूमत है और हुकूमत और स्टेट जो है उससे ज़्यादा ताकतवर तो कुछ नहीं होता। तहकीकाती कमेटी ने मामले पर साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को बुलाने का फैसला किया, जबकि फौरी तौर पर नुमान नियाज़ को ऑफ एयर करते हुए तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम करने से रोक दिया। इनिशली ज़राए ने यह बात बताई, लेकिन फिर प्रेशर था, इसलिए इस मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए और मामले को बैलेंस करने के लिए शुएब अख्तर को भी ऑफ एयर करने की बात की गई। वाज़ेह रहे कि सरकारी TV में इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम अब शुएब अख्तर जो हैं उनका भी इस पर रिस्पॉन्स आ चुका है। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि सर विवियन रिचर्ड्स और दीगर लेजेंड्स के साथ नुमान नियाज़ नामी इस किरदार ने क्या किया। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फैसल जावेद जो हैं, जो कि वज़ीर आज़म के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, वो PTV के फैसले पर इस वक्त वो भी हैरान हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी इस्तीफ़ा दिए जाने के बावजूद शुएब अख्तर को ऑफ एयर करने के ऐलान पर हैरानगी का इजहार किया है। फैसल जावेद खान ने सरकारी TV की जानिब से जारी किए गए बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह हैरानकुन और अजीब है। उन्होंने लिखा कि स्ट्रेंज, शुएब अख्तर हैड ऑलरेडी गॉन ऑफ एयर हिमसेल्फ एंड रिजाइंड लाइव ऑन द शो। तो इस पूरे के पूरे मामले में शुएब अख्तर जब ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं और ख़ुद ऑफ एयर हो चुके हैं, तो बार बार उन्हें क्यों ऑफ एयर करने का कहा जा रहा है। ये एक इस मामले के अंदर न्यूट्रल पहलू और इस मामले के अंदर नुमान नियाज़ को रिलीफ देने की तरफ इशारा है। इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर तपे हुए हैं और शुएब अख्तर भी इससे ज़्यादा तपे हुए हैं और उनका इस सब के ऊपर रिस्पॉन्स था, वेल दैट्स हिलेरियस, ये मुज़हिका खेज़ है और इस पर हंसी आ रही है PTV के इस बयान पर। आई रिजाइंड इन फ्रंट ऑफ 220 मिलियन पाकिस्तानीज़, मैंने 220 मिलियन 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके सामने रिज़ाइन किया इन बिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड और दुनिया भर के अरबों लोगों के सामने। इस PTV क्रेजी और व्हाट PTV पागल हो गया है। हु आर दे टू ऑफ एयर मी, वो होते कौन है मुझे ऑफ एयर करने वाले। और बात बिल्कुल ठीक है। और अब नाज़रीन कराम ऐसा महसूस हो रहा है कि नुमान नियाज़ वाली टोन जो है, जैसे नुमान नियाज़ ने कहा कि ठीक है तुमने हमारी मर्जी की बात नहीं करनी तो यहाँ से चलते बनो, तुम घर जा सकते हो, वही काम जो है वो अब PTV ने करने का फैसला कर लिया है और PTV भी यही सब कुछ कर रहा है। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। अब आप
नुमान नियाज़ की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कल क्या हुआ है। कल नाज़रीन कराम ये हुआ कि पीटीवी और पाकिस्तान जो हैं इन दोनों की बदनामी का सिलसिला इस नुमान नियाज़ नामी किरदार की वजह से इस वक्त जारी हो सारी है। और कल नाज़रीन कराम हुआ ये कि ये जो नुमान नियाज़ का शो है गेम ऑन, ये रिकॉर्ड नहीं हो सका था कल, क्योंकि ज़ाहिर बात है इश्यूज़ चल रहे थे और नुमान नियाज़ अभी अगर रिकॉर्ड करके कोई शो ऑन एयर होता तो अवाम ने तो पीटीवी को छोड़ना नहीं था। और इस वक्त भी पीटीवी जो है उसे नुमान नियाज़ को तो एट एनी कॉस्ट पब्लिक प्रेशर की वजह से ऑफ एयर करना पड़ा है। और मुअज़्ज़ज़ गैर मुल्की मेहमान जो हैं कल के दिन की मैं आपको पीटीवी के अंदर की कहानी बताने लगा हूँ। मुअज़्ज़ज़ गैर मुल्की मेहमान सर विवियन रिचर्ड्स, डेविड गावर और इसके अलावा राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के लेजेंड और दुनिया भर के लेजेंड जो हैं वो वहाँ पर पीटीवी के दफ्तर में गए। और नॉर्मली ये होता है, इवन अभी आपने देखा जब हामिद मीर ऑफ एयर हो गया था उसके बाद रिप्लेसमेंट एंकर भरमार होती है। किसी भी आप बंदे को कहते हैं कि आप एंकरिंग करें और इस शो को होस्ट करें, और टीवी शोज़ कभी भी नहीं रुकते। बहुत से एंकर छुट्टियों पर जाते हैं, बीमार होते हैं, अर्जेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई खुशी गमी आ जाती है, उसमें रिप्लेसमेंट फौरी मौजूद होती है। और पीटीवी के पास तो वैसे ही बहुत आता है, हमारे ख़जाने हमारे पैसे पे वैसे ही उन्होंने इतने बंदे रखे हुए हैं कि वो अगर सबको ऑन एयर भी करें तो फिर भी टाइम कम पड़ जाए, बंदे उनके पास पूरे हो। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि कल जितने मेहमान हैं वो पहुंचे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इसने किसी और एंकर को शो नहीं करने दिया। तमाम अमला जो है वो वहाँ पर सहमा हुआ था, तमाम अमला डरा हुआ था। ये शख्स वहाँ पर फ़िरौन बनकर दंदनाता फिरता रहा और इसने वहाँ पर किसी को भी प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। इसने कहा कि मैं नहीं तो कोई नहीं, यानी कल को ये कहेगा मैं पूरा पीटीवी स्पोर्ट्स बंद कर दूंगा और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुंह खोल कर इसे देखती रहेगी कि ये शख्स कहीं नाराज़ ना हो जाए और ये हमारा पीटीवी ने बंद कर दे। खुदा का खौफ करें, ये शख्स एक है और एक शख्स को इतनी बड़ी चीज़ और इतनी बड़ी तोप चीज़ आप नहीं बनाया होगा। ये कौम जो है उसे कहीं पर किसी गिनती में किसी कतार में नहीं रखती और ना ही उसे रखेगी किसी गिनती कतार में। हमारे लेजेंड्स की इज्जत नहीं कर सकता। और कल तो इसने सर विवियन रिचर्ड्स और दीगर लेजेंड्स जो हैं, दुनिया भर में जितने लेजेंड्स हैं और दुनिया भर के क्रिकेटिंग स्टार्स जो हैं, उनकी भी तौहीन की है कि वो आए और बगैर प्रोग्राम रिकॉर्ड किए उन्हें जाना पड़ा। और ये पीटीवी के लिए एक बड़ी, पहले ही कोई नहीं देखता, अब लानतों का रुख भी अपनी तरफ करने का अगर ज़्यादा शौक है तो इस तरह के मज़ीद फैसले करते रहें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। कमेंट सेक्शन में नाज़रीन करम आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बताइएगा इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है और इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज़ कर रहे हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इस हवाले से आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।